ओ भाई ये प्लॉट मेरा है, ये रहे इसके रजिस्ट्री और इंतकाल के कागजात। तुमने यहाँ पे मकान बनाया तो बनाया कैसे? अरे भाई तुम हो कौन? ये तुम्हारा कैसे हो गया? 3 साल से तो मैं मकान बनाकर रह रहा हूँ, मैं नहीं मानता इन कागजात को। मानो या ना मानो, मकान तो तुम्हें अब खाली करना पड़ेगा। शराफत से मान जाओ तो ठीक, वरना अदालत तुम्हें खुद निकाल बाहर करेगी। ओ भाई तुम बोलते ही चले जा रहे हो। अगर ये मकान तुम्हारा है तो पिछले 3 साल से तुम कहाँ थे? मेरे प्यारे भाई, पिछले 4 साल से मैं दुबई गया हुआ था। अगर अब वापस आया हूँ ना तो हफ्ते में खाली भी करवा सकता हूँ। तुमने जो करना है कर लो, तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। ठीक है फिर, मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अब्बू जी ये क्या ड्रामा है? हमें अभी उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना चाहिए जिससे ये प्लॉट खरीदा था। हाँ बेटा, अब हमें वही बताएगा कि इस जगह का असल मालिक कौन है, हम या ये। ठीक है, मैं अभी मोटरसाइकिल निकालता हूँ और चलते हैं उसके पास। देखिए जनाब, प्लाट मैं आपको 4 साल पहले बेच चुका हूँ, अब ये मसला कैसे आ गया? देखें जनाब, ये तो अब आप बताएंगे ना कि मसला क्या है, और दूसरा बंदा बीच में कैसे आ गया। मैं बताऊँ आपको, मैंने आपको रजिस्ट्री इंतकाल के साथ साथ कब्जा दिया था, आगे आपकी जिम्मेदारी है। आप साफ साफ बताएं कहना क्या चाहते हैं, या हम कोई दूसरा तरीका अख्तियार करें? देखें बुखारी साहब, मैं आपके साथ इज्जत से पेश आ रहा हूँ और आपका बेटा सरासर बदतमीजी कर रहा है। तुम जो कर सकते हो कर लो, फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? तुमसे ये पूछने आए हैं कि प्लाट किस किस को बेचा हुआ है। तुम चुप करो और बाहर जाओ। काशिफ साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मसला हल करवा दें, बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ बनता हुआ तो मैं बता दूंगा, अभी आप जाएं यहाँ से। आखिर तुझे क्या जरूरत थी उसके साथ बदतमीजी करने की? अब देख लिया नतीजा। अब्बू जी ये भी उसके साथ मिला हुआ है, ये दोनों मिलके हमारे घर पे कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, तू मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो गया है। चल बैठ, अब घर चलें। शेबी क्या लगता है वो इधर से ही गुजरेंगे? उस बुड्ढे के घर को एक यही रास्ता जाता है, और वो जाएंगे कहाँ से? अच्छा, कहीं यही तो नहीं है जिनका हम इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ यही है, चल फिर रोक इन्हें। क्या चाहिए तुम्हें? हमारा रास्ता क्यों रोका है? हटो आगे से। ओए तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। बेटा क्या कह रहे हो तुम? हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम बिगाड़ भी क्या सकते हो? हम तुम्हें नोटिस देने आए हैं, हफ्ते के अंदर अंदर मकान खाली कर दो, वरना दोनों मारे जाओगे। ठीक है बेटा, हम कर देंगे खाली, अभी तो हमें जाने दो। ठीक है जाओ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हमारी बात पे अमल होना चाहिए। जी ठीक है जनाब, हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम घर बैठो, मैं अब जरा अदालत से होकर आता हूँ। जवान बेटे के होते हुए अब आप अकेले अदालत जाएंगे? मैं भी चलता हूँ साथ। कोई जरूरत नहीं है, जो हरकत तुमने प्रॉपर्टी डीलर के पास की है वही तुम अदालत में करोगे। लेकिन अब्बू फिर भी उसने हमारे पीछे बदमाश लगाए हुए हैं, और मेरा इस टाइम घर बैठना ठीक नहीं है। बस, हर काम जोश से नहीं होश से होता है। जब मैंने तुम्हें कहा कि घर बैठो तो फिर घर बैठो। जनाब, आपका केस कुछ ऐसा है कि हम ऑफिस में सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि हम बाहर ही बात कर लें। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? मेरे पास रजिस्ट्री, इंतकाल सब कुछ है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आप जिसके खिलाफ केस करना चाह रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, इसलिए हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। क्या मतलब? कौन सा रास्ता? मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, आपका घर इस वक्त 60-65 लाख मालियत का है। अगर वो 10-12 लाख लेकर आपकी जान छोड़ता है तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो बुजुर्गों, लेकिन को छोड़ें और पैसों का बंदोबस्त करें, वरना रोड पर आने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है बेटा, मैं 2-1 दिनों में कुछ करता हूँ। जी वकील साहब, सुनाएं क्या अपडेट है आपकी तरफ से? जनाब, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, उम्मीद है 1-2 दिन में उसको आपके पास ले आऊँगा। वेरी गुड, मुझे तुम्हारी तरफ से यही उम्मीद थी। बस जल्दी करते हैं मुलाकात। ठीक है जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बाबूजी ये पैसे हमने कितनी मेहनत से इकट्ठे किए थे ताकि किसी मुश्किल वक्त में काम आ जाएं, और अब आप ये उनको देने जा रहे हैं। तो इससे मुश्किल वक्त भी कोई हो सकता है। अगर उन्होंने हमारा घर खाली करवा लिया तो क्या खैमे लगा कर बैठोगे? आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? वो फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ, हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब मेरी वो उम्र नहीं रही कि मैं अदालतों के धक्के खाऊं। मुझे जो कुछ समझ में आ रहा है मुझे करने दो और मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। वाह वकील साहब वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारे मुखालफों को हमारे सामने ला खड़ा किया। थैंक यू सर। बुजुर्गों रखो बैग, ताकि आपका मकान सिर्फ आपका हो सके। चलो इनका मकान इन्हीं को मुबारक हो, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। जनाब इतना कुछ तो मैंने कर दिया है, क्या अभी भी कोई हिसाब बाकी है? आप मुझे बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे बाप का नाम मोहम्मद अशरफ है, उसी बाप का बेटा जिसने तुम्हारे साथ कारोबार शुरू किया था और तुमने बदले में उसे धोखा दिया। तेरे पास सिर्फ 3 दिन है, मकान खाली कर और चलता बन यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ लेके जाऊंगा अपने बच्चों को? पहले ही तुमने सारे कारोबार पे कब्जा कर लिया है। कारोबार उसी के पास अच्छा लगता है जिसको चलाने का सलीका हो। इसको मैंने गोदाम बनाना है, लिहाजा जो कहा है वही कर। मैंने तुम पर एतमाद करके सारा कारोबार तुम्हारे हवाले किया और तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। रहम खाओ मुझ पर, इतना जुल्म ना करो। ओ भाई तू मुझ पे रहम खा और ये घर खाली कर। शाबाश। जी तो कुछ याद आया बुखारी साहब? जी मुझे सब याद आ गया। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। मेरा मकसद सिर्फ एहसास दिलाना था। आपका ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। बस इतना याद रखना कि धोखे से इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। वकील साहब इनको इनके पैसों के साथ वापस छोड़ाओ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।